Hey guys, good afternoon. So let's start a new topic. So today topic is a storyboard setup in React Native. Okay. So firstly, I will tell you ki what is storyboard. So see, storyboard means like as a you represent your UI component. So firstly, I will show you storyboard in React Native. Okay. So here is available for also the React.js storyboard. Yeah, storybook React.js for React Native for Vue Angular. Yeah, so many language. Okay, storyboard मतलब क्या होता है कि जो आपकी UI कंपोनेंट्स आपकी जो आपने जो ग्लोबली कंपोनेंट क्रिएट किए हैं वो ग्लोबल कंपोनेंट आप यू आल्सो यूजिंग योर एप्लीकेशन के अंदर उसका एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट होना चाहिए कि मान लीजिए कि डायरेक्टली कोई नया यूजर हो या कोई आउटसोर्स आप कंपोनेंट कर रहे हो तो इजीली समझ में आना चाहिए कि ये आपने कंपोनेंट यूज किया है लाइक एज इज लाइक एज मैं आपको एक शो कर देता हूँ कि जैसे कि ये एक थर्ड सॉरी यस नॉट या बुटस्ट्रैप के कुछ या बुटस्ट्रैप के उन्होंने कुछ स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया है बुटस्ट्रैप के टेबल के उन्होंने बताया कि लार्ज टेबल ये ऐसा रहेगा इस फॉर्मेट में और इसका एक्शंस उसके लॉग्स ऐसे रहेंगे फिर बाद में कॉलम्स ये नेस्टेड ऑफ कॉलम्स ये उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट किया है ये स्टोरी क्रिएट करके कि डेवलपर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि या ये आपने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है लाइक ऐसा आप यू हैव यूजिंग बटन multiple type like as a flat buttons your circle button like as a buttons many types आप उसके स्टोरी क्रिएट कर सकते हो और वो रिप्रेजेंट कर सकते हो और अनदर डेवलपर को इजीली आप गाइडेंस करके वो रेफर करके समझ जाता है कि आपने कौन कौन से यूआई कंपोनेंट यूज किए या ओनली स्टोरी बोर्ड आप ये ध्यान रखना कि आपके जो कंपोनेंट ऐप के अंदर जो जो आपने कंपोनेंट क्रिएट किए हैं वो एक सेपरेटली फाइल के अंदर सारे उसके स्टोरीज क्रिएट करना रिप्रेजेंट करना कि ये बटन हमने इस वे से हम लुक फिल कर रहे हैं हेडर है टेक्स्ट बॉक्स है एनी वे एनी कंपोनेंट आप वो मैनेज कर सकते हो उसके लिए जो ये ट्यूटोरियल है ये हम रिएक्ट नेटिव के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट नेटिव का स्टोरी बोर्ड का यहाँ पर उन्होंने एक्सपो के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है वो बताइए बट हम रिएक्ट नेटिव CLI यूज करके हम स्टोरी बोर्ड इम्प्लीमेंट करेंगे ऑलरेडी आई क्रिएट ऑल द सेटअप ओनली आई एक्सप्लेनिंग कि हम क्या करेंगे और कैसे सेटअप करेंगे आपका रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट होगा तो आप फर्स्टली ये कमांड फायर करेंगे ओके ये कमांड जो देखो टाइप्स है रिएक्ट नेटिव ये कमांड फायर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टोरीज एक फोल्डर क्रिएट करके आ जाएगा ओके यहाँ पर आपने क्रिएट किया जैसे कि ये सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर स्टोरीज फोल्डर आ जाएगी सैम्पल डिफॉल्ट स्टोरेज कुछ आ जाएगी बटर्स का सेंटर व्यू वेलकम ऐसे डिफॉल्ट स्टोरेज आ जाएंगे ये डिफॉल्ट है ये जो बाय डिफॉल्ट आती है और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फाइल है index.ts सॉरी index.js फाइल इसके अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है ओके ये तो हो गया फिर बाद में एक दो लाइब्रेरीज है जैसे कि आपने ये लाइब्रेरी डिपेंडेंसी के अंदर डेव डिपेंडेंसी के अंदर इंसर्ट करनी है फिर बाद में ये जो rn add-on GSI इसके अंदर लाइब्रेरी नहीं है तो ये इंपोर्ट करना बाय डिफॉल्ट समटाइम आती है ये जो rn add-ons है यहाँ पर फर्स्टली आ जाती है नहीं तो आप नीचे ऐड कर देना या तो ये तो हो गया कौन कौन सी लाइब्रेरी है उसके लिए फर्स्टली आई विल टेल यू डेव डिपेंडेंसी के अंदर जाते हैं जैसे आपने वो कमांड फायर कर दी कौन सी कमांड ये कमांड ये वाली कमांड ऑटोमेटिकली आपकी फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा रिस्टाइल शॉपिफाई का और जो नीडेड डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाएगी नीडेड डिपेंडेंसी जो है ये देख लेना आप एडवांस एक्शन हो गई यहाँ से यहाँ तक ये डिपेंडेंसी है उनकी डेव डिपेंडेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरी रहेगी लोडर लाइब्रेरी रहेगी लोडर जो लाइब्रेरी है ये आप डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल कर देना लोडर लोडर वेयर इज लोडर लोडर
या सो रिएक्ट नेटिव रिस्टाइल रिएक्ट नेटिव स्टोरी बुक लोडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। आप इसी के अंदर डेव डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल कर देना। ओके, तो समझ गए, ये इतने लाइब्रेरीज है और ये एक लाइब्रेरी। उसके बाद आपको पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो फर्स्टली आपके पास मैक रहेगा तो ये उसको पोर्ट आसान करना, जैसे कि स्टार्ट स्टोरी बुक, उसको पोर्ट असाइन 7007, और उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट जो है स्टोरी बुक, फ्री स्टोरी बुक, ये कुछ आर एन एस टी आर को लिख देना, ये बाय डिफॉल्ट है। ये दो कमांड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है हमें जो आपके ओन स्टोरी बोर्ड के कंपोनेंट है, ओन आपके कंपोनेंट है, वो आपको उसकी स्टोरेज लिखनी है, तो उसका पाथ यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रिएक्ट नेटिव स्टोरी बुक लोडर यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सर्च डायरेक्टरी मतलब आपने कहाँ पर स्टोरेज लिखी है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पर उन्होंने कुछ बटन की स्टोरेज दिए, सेंटर व्यू के दर दिए, फिर बाद में वेलकम की, ये उन्होंने दे दिए बाय डिफॉल्ट। बट हमको ऑन स्टोरेज लिखनी है, तो आपके मान लीजिए कि कंपोनेंट से कंपोनेंट आप एटॉमिक पैटर्न यूज कर रहे हो, एटॉमिक पैटर्निंग के अंदर आपने आटम, मोलिकुलर्स, ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे तरीके से आपने यूआई क्रिएट किया है। तो हर के लिए मैंने यहाँ पर एक अलग अलग फाइल, एटम्स डॉट स्टोरेज डॉट जेएस, मोलिकुलर डॉट स्टोरेज डॉट जेएस और ऑर्गेनिज्म डॉट स्टोरेज डॉट जेएस। तो इसलिए एटम के जितने हमारे कंपोनेंट रहेंगे इसके अंदर आ जाएंगे, एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूलर्स मॉलिक्यूलर्स, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएगी। सो यहाँ पर जो पाथ देना है, जहाँ पर आपने सारी स्टोरीज लिखी है, तो आप मल्टीपल पाथ दे सकते हो या सिंगल दे सकते हो। सो मैंने यहाँ पर सारे अभी यहाँ पर ही क्रिएट किए स्टोरीज, तो मैंने एस आर सी कोर स्टोर यहाँ पर पाथ इनिशियलाइज कर दिया, जो सर्च डायरेक्ट रहेगा। फिर बाद में उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, मतलब पैटर्न क्या रहेगा, तो डॉट स्टोरी डॉट जीएस, मतलब ये देखो आगे सबसे आगे डॉट स्टोरेज डॉट जीएस, फिर बाद में डॉट स्टोरेज डॉट जीएस और डॉट स्टोरेज, और आउटपुट डायरेक्टरी, मतलब देखो जो हमारा स्टोरेज के जितने सारे हमने जो कस्टम कंपोनेंट क्रिएट किया है उसके फाइल क्रिएट होके कौन कहाँ पर जाने चाहिए, कहाँ पर जानी चाहिए, जैसे कि डॉट स्टोरेज डॉट स्टोरी बुक डॉट, यहाँ पर स्टोरी लोडर के अंदर यहाँ पर सारे कंपाइल होके कोड जाना है। अब कंपाइल होके देखो, एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोड, बट लॉजिकली उसका कन्वर्जन होके जावास्क्रिप्ट के अंदर जाता है। जैसे कि आप लिखते हो सारा कोड रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो मेनली जो होता है एंड्रॉइड डॉट बंडल डॉट जीएस इसके अंदर जाता है, आईओएस के लिए ios डॉट बंडल डॉट जेएस इस फाइल के अंदर जाता है, तो वहां पर एक मिनी फेस्ट फाइल क्रिएट करके आपको आउटपुट मिलता है, मतलब होल। ऐसे ही यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे स्टोरीज और उसका आउटपुट यहाँ पर जाएगा इस फाइल के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। बट ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, कहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, स्टोरेज के अंदर। तो फिलहाल मैं ये डिले भी कर देता हूँ फाइल, और फिर बाद में हम हमारा स्टोरेज स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगी, जो हमने कस्टम क्रिएट किए हैं वो सारे कंपाइल होके यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो उसके बाद जो स्टोरेज के अंदर इंडेक्स डॉट टीएस फाइल है, यहाँ पर आप इंपोर्ट करना लोड स्टोरेज, जो ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट हो जाएगी, यहाँ पर आपको फंक्शन इंपोर्ट करना है, और कॉन्फ़िग के अंदर लोड स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन करना है। फिर बाद में जो आप गेट स्टोरी बुक यूआई लिखेंगे उसके लिए होस्ट लिखेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, ब्राउजर पर भी रन करेंगे और आपके डिवाइस पर भी रन करेंगे। तो डिवाइस पर जो आपने स्टोरेज, मान लीजिए ब्राउजर पर आपने कुछ एक्शन फायर की, तो डायरेक्टली डिवाइस के ऊपर एक्शन कॉल हो जाएगी। तो जो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड का होस्ट आता है वो आपको पता ही है, कि आपने npm रन एंड्रॉयड किया तो उसका जो बाय डिफॉल्ट डेव सेटिंग के अंदर आपको उसका आईपी एड्रेस मिलता है 10.0.22। तो यहाँ पर मैंने उस होस्ट दे दिया, और असिंक्रोनस स्टोरेज के लिए मैंने असिंक्रोनस स्टोरेज ये हमने लाइब्रेरी ऐड कर दी, और फिर बाद में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोरेज यूआई स्टोरी बुक यूआई रूट कर दिया। तो ये तो समझ गए आप, इंडेक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया है, डॉट ई एन बी राइट किए, जो इसके अंदर क्या रहेगा, आपके सेक्रेट की रहेगी वो आपको पता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक की तैयार की है लोड स्टोरेज, और उसका बुलियन ट्रू कर दिया है। तो मतलब यहाँ पर आपको आपकी मेन एप्लीकेशन चलानी है या आपकी स्टोरी बुक चलानी है, तो मैंने यहाँ पर लोड स्टोरेज इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। और फिर बाद में इसके लिए जो लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी इंपोर्ट होती है डॉट एन वे रीड करने के लिए, वो आपको पता है रिएक्ट नेटिव कॉन्फ़िग, वो मैंने इंस्टॉल कर दी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये
ये देखो रिएक्ट नेटिव कॉन्फ़िग, और इसका एंड्रॉयड के साइड भी सेटअप कर दिया है, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रैडल के अंदर यहाँ पर जो मेन फाइल है इसकी ग्रैडल, यहाँ पर हमने उसको ये पा दे दी, यानी कि हमारी जो डॉट env फाइल है उसके अंदर जितने हमारे कीज बनाई है वो हम रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड साइड हम रीड कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलर ये रहेगा। तो ये हो गया। फिर बाद में जो हमारी index.js फाइल है इसके अंदर कुछ नहीं चेंज करना, बट जो हमारी app.js फाइल है, जो app.tss फाइल, इसके अंदर देखो यहाँ पर फर्स्टली क्या किया है, import config जो react native config है, फिर बाद में import storybook UI फॉर्म, ये देखो डॉट डॉट स्टोरी बुक, जो हमारा स्टोरी बुक जो हमने लिखा है इसके अंदर इंडेक्स, तो यहाँ पर इंडेक्स फाइल आ जाएगी, और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फिग डॉट लोड स्टोरी बुक इक्वल टू ट्रू रहेगा, तो क्या आ जाएगी, हमारी स्टोरी बुक रन हो जाएगी। और अभी भी हमने ट्रू दे दी है, तो ये ऑब्वियसली ये हो जाएगी। मान लीजिए डॉट env के अंदर आपने फॉल्स कर दिया, तो आपकी मेन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये तो आपको समझ में है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कैसे पैकेज डॉट जेसन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है, और जो हमारा स्टोरी बुक रहेगा उसके अंदर जो इंडेक्स फाइल है वहाँ पर आपको होस्ट असाइन करना है, और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करेंगे, और app.tss के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो ये तो हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम रन करते हैं। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारा स्टोरी बुक का एक ब्राउजर पर अलोकेट करेंगे, और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन रन करेंगे। सो npm run स्टोरी बुक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक पोर्ट पर असाइन हो जाएगी, और आपको यहाँ पर देखो स्टोरेज डॉट लोडर ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट की थी यहाँ पर आउटपुट, और इसके अंदर देखा जाए तो एक लोड स्टोरेज है, जहाँ पर हमने जितने हमारे कस्टम स्टोरेज क्रिएट किए वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मॉडल डॉट एक्सपोर्ट और लोड स्टोरेज और स्टोरेज आ जाएगी। ओके, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप ग्राफ की वैल्यू यूज करते हो यूजिंग कोड फर्स्ट, तो ग्राफ की वैल्यू के अंदर आपने कोड तो आप करते हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, लॉजिकली आउटपुट देखा जाए तो वो एक्चुअली एक ग्राफ की वैल्यू की एक फाइल बनती है, जहाँ पर आप उसके ये देखते हो म्यूटेशन क्वेरीज दिखते देखते हो। तो ये सिमिलर, मतलब आप कोड तो आपकी स्टोरेज डॉट जेएस के अंदर लिखेंगे, बट कंपाइल होके एक लोड स्टोरेज एक फाइल बन जाएगा, और उसके अंदर कोड आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा एक लोकल होस्ट पर ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई, और यहाँ पर अभी देखो लोडर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने हमारी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन रन नहीं की, इसलिए अभी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन भी रन करेंगे, यानी कि हम चेक कर सकते हैं। सो मैं फिलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पर npm run एंड्रॉयड कर देता हूँ, तो हमारी क्या हो जाएगी, अभी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ओके, तो एप्लीकेशन रन हो रही है। तो जैसे एप्लीकेशन रन हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर स्टोरेज क्रिएट की, जैसे कि स्टोरेज हमने यहाँ पर क्रिएट की थी, फर्स्टली था हमारा अल्टम, ये देखो, फिर हमारा मॉलिक्यूलर्स के अंदर मॉलिक्यूलर्स हमने दे दिया था, या मॉलिक्यूलर्स, और फिर बाद में ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारी मेन स्टोरेज रहेगी, और इसके अंदर मल्टीपल हमने ऐड कर दिए, जैसे कि बटन हो गया, हेडर हो गया, इनपुट टेक्स्ट हो गया, ड्रॉप डाउन पिकर हो गया, मॉलिक्यूलर्स के अंदर जाते तो ऐड टू फेवरेट बटन, ये हमारे कंपोनेंट क्रिएट किए हैं हमने आइटम के अंदर, मॉलिक्यूलर्स के अंदर, ये हमने सारे यहाँ इसके अंदर इंपोर्ट कर दे, दैट इट, और इंपोर्ट कर दे, और उसको उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पास करके हमने शो कर दी, और इसकी स्टोरेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर मैंने जैसे का, ये देखो, या इंपोर्ट एक्स बी बटन, ये सारे हमने क्रिएट कर दे और शो कर दिए, तो ये सारे बटन हमारे यहाँ पर स्टोरेज, ये सारी स्टोरेज आपकी कंपाइल हो जाएगी। कंपाइल होने के बाद स्टोरेज के अंदर ये जो मेन फाइल है लोडी स्टोरेज, इसके अंदर जाएगा, कंपाइल होके इसकी फाइल बनेगी, और ये रीड फाइल हमारे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल रीड करेगा, जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी है। ये देखो यहाँ पर लोड स्टोरेज। ओके, और लोड स्टोरेज रीड करने के बाद यहाँ पर उसको पोर्ट असाइन कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, और ऐप डॉट tsx फाइल है उसके अंदर हमने इंपोर्ट कर दी, और डॉट env के अंदर पैरामीटर रीड करके, जो यहाँ पर जो पैरामीटर है
वो हमने उसको आसान कर दिया। तो लॉजिकल अभी क्या हो जाएगा, हमारी स्टोरी बुक रन हो जाएगी। ओके, तो ग्रेट, हमारे एप्लीकेशन भी रन हो गए। ओके, तो भी देखो, ये भी अभी भी क्या आ रहा है कि लोडिंग फॉर्मेट है। जैसे हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो इमीजिएटली हमारा स्टोरी बुक रीलोड हो जाएगा और बटन शो हो जाएगा। जो हमारा फर्स्टली जो स्टोरेज के अंदर जो कंपाउंड ये रहेगा, स्टोरेज रहेगी, वो स्टोरेज आ जाएगी। जस्ट सेकंड, क्या हो गया इशू, जस्ट सेकंड, या इसका इशू है शायद। जस्ट सेकंड, ओके, अब रन हो गया। ओके, ग्रेट, या अब देखो ये हमारा कंपाइल हो गया कोड। देखो ये हमारा ये स्टोरेज है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्टोरेज, और आपके सारे यहाँ पर स्टोरेज दिख जाएगी आपको। कंपाइल हो रहा है शायद, थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक माई पीसी इज स्लोली वर्किंग। रन हो गई। रन होने के बाद देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर आपके आइटम्स आ जाएंगे। ये देखो, आइटम्स, मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनिज्म, जो आपने स्टोरेज क्रिएट किए। और जो फर्स्ट आपकी स्टोरेज रह जाएगी, आइटम आइटम के अंदर बटन आ जाएगा। ये देखो, मैं अभी हेडर पर क्लिक कर रहा तो ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर हमारा सिमुलेटर है। सिमुलेटर के अंदर वो जो हमने कंपोनेंट रैप किए वो सारे आ जाएगी। इनपुट टाइप आ जाएगा, फिर बाद में ड्रॉप डाउन आ जाएगा, फिर बाद में हमारा जो मॉलिकुलर्स है, मॉलिकुलर्स आ जाएगा, बटन्स आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पर आ गए आपकी बटन, ये सब कुछ। और इसको ऑन क्लिक किया तो जैसे कि एड-ऑन्स के अंदर आ जाएंगे तो ऑन, ये जो क्लिक टेक्स्ट लिखा है जो हमने इसके अंदर लिखा है, या तो आइटम के अंदर ये देखो, यहाँ पर एक्शन जो हमारा एडल्स एक्शन रहेगा ये प्रोवाइड करेगा, और क्लिक द टेक्स्ट, तो ये क्लिक्स देखा जाएगा। आप जैसे यहाँ पर जो जो फीचर है वो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वो आपको यहाँ पर यूआई वो आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर। तो सिमिलर है, हम क्या किया, हमने ब्राउजर के अंदर हमने एक पोर्ट पर असाइन कर दिया। बट इसको हमने जो रिएक्ट नेटिव का जो पोर्ट नंबर है 10.0.222, ये हमने पोर्ट असाइन किया हमारे जो ये स्टोरी बुक है उसको। और ये स्टोरी बुक पर हमारे सारे कंपोनेंट शो हो जाएंगे, और हम जो जो एक्शन करते हैं यहाँ पर वो एक्शन हो जाएगी। सिमिलर है एज इट इज। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे पूछे, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे, और ऑल्सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल। बाय बाय।